कॉइन्स के लिए हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है कि 2 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन्स को टॉस किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन इवेंट्स के आने की। ठीक है, 7 इवेंट्स मैंने लिखे हुए हैं, सारे केसेस कवर किए हैं आपको समझाने के लिए, ताकि एक ही क्वेश्चन में सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए कि कैसे कैसे पूछ सकता है वो। ठीक है, एग्ज़ाम में पहला है 1 हेड, एक हेड का आना। एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल का आना। नो हेड, हेड का नहीं आना। एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड का आना। एट मोस्ट 1 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल का आना। मैक्सिमम 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स का आना। मिनिमम 2 टेल, कम से कम 2 टेल का आना। तो इसका मतलब ये मिनिमम एटलीस्ट, ये दोनों एक ही मैसेज कन्वे कर रहे हैं, बस लैंग्वेज इनकी बदल गई है, तो कैसे भी पूछा जा सकता है। इसी तरीके से एटमोस्ट और मैक्सिमम, ये दोनों भी आपसे एक ही चीज़ को मांग रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा का इवेंट आपको निकालना है। ठीक है, दोनों में कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम केसेस बनाएंगे कि टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स कितने होंगे अगर 2 कॉइन्स को हम टॉस करते हैं। अच्छा, एक बात और है, वो कैसे भी कह सकता है, वो ऐसे भी कह सकता है एग्ज़ाम में कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, या वो ऐसे भी कह सकता है आपसे 1 कॉइन इज़ टॉस्ड ट्वाइस, एक सिक्के को 2 बार उछालना या 2 सिक्कों को एक साथ उछालना, एक ही माना जाता है ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वेदर 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली और 1 कॉइन इज़ टॉस्ड ट्वाइस, वन आफ्टर अनदर। ठीक है, तो दोनों केसेस, दोनों एक्सपेरिमेंट एक ही तरह से ट्रीट किए जाएंगे, लैंग्वेज कैसी भी हो सकती है। अब यहाँ पर क्या है कि 2 कॉइन्स को टॉस किया गया है। सिंस 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, सो पॉसिबल आउटकम्स आर, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं। अब कैसे कैसे आ सकते हैं, 2 कॉइन्स हैं ना, 2 कॉइन्स हैं, तो हो सकता है इस पर हेड आया, इस पर भी हेड आ गया। हो सकता है इस पर हेड है लेकिन इस पर टेल हो जाए, या फिर इस पर टेल हो जाए, इस पर हेड हो जाए, या फिर इस पर भी टेल हो जाए, इस पर भी टेल हो जाए। इसका मतलब कितने केसेस आए, 4, है ना। हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल, दीज आर द 4 केसेस। ये 4 एलिमेंट्री इवेंट्स हैं इस एक्सपेरिमेंट के, इनके बेसिस पर प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी। तो सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास, नंबर उनका 4। तो हम अगली लाइन में लिख सकते हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, वो है हमारे पास 4। अब आ जाएंगे हम फर्स्ट इवेंट पर। फर्स्ट इवेंट है 1 हेड। लेट ई डिनोट द इवेंट गेटिंग 1 हेड। हमने ई इवेंट को डिफाइन कर दिया कि ई एक इवेंट है, एक हेड का आना। ठीक, बिल्कुल प्रॉपर कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन लिखना होता है। ठीक, एक हम अच्छे से लिखेंगे, उसके बाद हम समझाएंगे और डायरेक्ट रिजल्ट्स लिखते जाएंगे। तो गेटिंग 1 हेड। चलिए अब बात ये करते हैं, हमें ऑल पॉसिबल तो मिल गया है, हमें अब क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। किसके लिए, उस इवेंट ई के लिए, कि जिसमें वो इवेंट हो जाए। तो फेवरेबल आउटकम्स की हम बात करते हैं। उसने हमसे ये कहा है कि उसको एग्जैक्ट गेटिंग 1 हेड, एक हेड चाहिए। तो इस एलिमेंट्री इवेंट्स में किस किस में 1 हेड है हमारे पास, ये तो नहीं है, 2 हेड हैं, इसमें हेड है ही नहीं, ये भी गया। इसमें एक हेड है, चलेगा, इसमें एक हेड है, चलेगा। इसका मतलब ये 2 एलिमेंट्री इवेंट्स चलेंगे इस इवेंट को अकर करने के लिए, गेटिंग 1 हेड। तो ये दोनों जो हैं आपके, ये हो जाएंगे फेवरेबल
आउटकम्स, तो हम ये कह सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स फॉर T are HT and TH. So number of favorable outcomes 1 और 1 2 हो गया। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास? 2। शॉर्ट में लिख सकते हैं, या आप इसको यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, वो हम उसमें लिख देंगे फॉर्मूले में। तो हमारे पास फेवरेबल भी आ चुके हैं, हमारे पास ऑल पॉसिबल भी आ चुके हैं। फॉर्मूला लगा देते हैं, यूजिंग फॉर्मूला नंबर ऑफ आउटकम्स favorable to E, number of all possible outcomes of the experiment भी लिख सकते हैं, या रहने दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 2 है आपका फेवरेबल, 4 है आपका ऑल पॉसिबल, कैंसिल आउट होकर आंसर कितना आ गया हमारे पास? 1/2। ये आंसर हो गया हमारा किसका? एक हेड का आना, ठीक है, गेटिंग 1 हेड। दिस इज़ द प्रॉपर मेथड। इस तरीके से आप कर सकते हैं, और अगर थोड़ा बहुत लैंग्वेज कम भी कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर यह तरीका बिल्कुल ठीक है। अगर 2 केस पूछता है और अगर क्वेश्चन बड़ा है, 3 मार्क्स में है, तो आप एटलीस्ट इतना तो लिख दें, या इससे थोड़ा सा कम भी चल सकता है, ठीक है। और अगर 4 या 5 केस हैं तो एक में बताना ज़्यादा बेटर है, बाकियों में आप चला सकते हैं अपने हिसाब से, चल जाएगा। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकंड की हम बात करते हैं, एग्जैक्टली 2 टेल्स। अब हम इसी में चेंज करते जाएंगे जो हमने लैंग्वेज लिखी है। तो ये तो हो चुका है, सिर्फ यहाँ से कॉपी में कौन आएगा? सेकंड आएगा, ठीक। तो इसको आप कॉपी कर लेना, ठीक है, पॉज करके। हम सेकंड की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली 2 टेल्स। तो ये इवेंट हो जाएगा सेकंड। अब इसमें आ जाएगा गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स। अब 2 टेल्स कैसे कैसे आएंगे? ये 2 हेड है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सिर्फ ये चलेगा। उसने कहा है मुझे एग्जैक्टली 2 टेल्स चाहिए, 2 टेल्स ही चलेंगे। तो देयरफॉर फेवरेबल आउटकम फॉर ई इज TT, और नंबर उसका हो चुका है 1। आंसर आ गया आपके पास 1/4। इजी है। थर्ड, नो हेड, हेड नहीं आना है, इसको कॉपी कर लें आप। तीसरे की बात करते हैं, थर्ड में क्या हो जाएगा? इवेंट हो जाएगा गेटिंग नो हेड। फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? हेड का नहीं आना, हेड नहीं आए, हेड नहीं आए, हेड नहीं आए, हेड नहीं आए, कौन बचेगा? सिर्फ TT। इसका मतलब सेम है, देयरफॉर 1/4, ठीक है, बिल्कुल सेम है। 2 टेल्स का आना या हेड का नहीं आना, दोनों इवेंट एकदम सेम है, सेम रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। 1/4 कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक। अब आया है एटलीस्ट 1 हेड, फोर्थ, एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड, देखिए
इसको आप बहुत अच्छे से समझें, एटलीस्ट वन हेड को, कि एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या हुआ। एटलीस्ट वन हेड का मतलब हुआ कि कम से कम एक हेड चाहिए उसे। एटलीस्ट वन हेड का मतलब हुआ कम से कम एक हेड चाहिए उसे। तो कम से कम एक हेड का मतलब ये है कि एक हेड से कम नहीं चलेगा, एक हेड से कम नहीं चलेगा। उसने कहा मैं राज़ी हूँगा कि मुझे एक हेड तो चाहिए। इसका मतलब उसको राज़ी करने के लिए एक हेड तो आपको देना पड़ेगा। किसमें? आउटकम्स में, जो भी उसके एलिमेंट्री इवेंट्स आते हैं। एक हेड तो चलेगा, एक हेड से कम नहीं चलेगा। लेकिन अगर दो हेड भी आ गए तो भी चलेगा, क्योंकि उसने ज़्यादा आने पर पाबंदी नहीं लगाई है, कम आने पर लगाई है कि मैं एटलीस्ट इतना चाहता हूँ, इससे कम नहीं चाहता। तो कोई कुछ भी कहता है अगर कि मुझे इतना चाहिए, जैसे मान लीजिए आप घर में एक अच्छी मिठाई आ गई हो और एक बच्चा रो रहा हो, वो कहे नहीं मैं तो 2 खाऊंगा, 2 से कम तो नहीं खाऊंगा। तो अब अगर माँ बाप उसके 2 दे दें उसे तो ठीक है, वो नहीं रोएगा, खा लेगा आराम से। और अगर वो 3 दे दें तो और खुश हो जाएगा। और अगर वो 5 दे दें तो लेके भाग जाएगा कमरे में वो, कि कहीं दोबारा ना मांग लें मुझसे। इसका मतलब उसकी जो लिमिट थी वो 2 पर थी, कि 2 तक तो, 2 से कम में राज़ी नहीं होऊंगा मैं, तो 2 पर थी। 2 से वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसकी इवेंट अकर हो रही है, क्योंकि उसको 2 से कम नहीं चाहिए, 2 से ज़्यादा वो मांग सकता है, 2 से ज़्यादा वो कंसीडर कर सकता है। ठीक है, वही केस यहाँ पर है कि एटलीस्ट वन हेड का मतलब ये हुआ कि कम से कम एक हेड चाहिए। तो ये तो नहीं चलेगा, इसमें हेड है ही नहीं, वो कहेगा ये मेरे काम का नहीं है। एक हेड मिल गया, कहेगा ठीक है हाँ एक हेड चलेगा, एक हेड चलेगा। और 2 हेड ये तो दौड़ेंगे, क्यों? क्योंकि वो तो 1 मांग रहा है, या 2 दे रहा है उसको। ठीक है, तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? ये तीनों एच एच, फेवरेबल आउटकम्स आर एच एच, एच टी एंड टी एच। और उनका नंबर क्या हो जाएगा? 1 2 3। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/4। समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलिए इसी को समझाने के लिए मैं पहले 7th पार्ट आपको समझा देता हूँ, ताकि एटलीस्ट का क्लियर हो जाएगी बात। मिनिमम 2 टेल है, तो मिनिमम 2 टेल का मतलब क्या हुआ कि मिनिमम का मतलब वही वाली बात कि ये मिनिमम है मेरे लिए, कम से कम 2 टेल चाहिए। 2 टेल से कम मैं नहीं मानूंगा, मैं 2 टेल तो मुझे चाहिए। अब आप देख लीजिए यहाँ पर, इसमें तो टेल ही नहीं है, इसमें टेल है, इसमें भी टेल है, लेकिन इन दोनों में कितने हैं? 1 1। और उसने आपसे क्या कहा है कि मिनिमम 2 चाहिए, तो ना ये चाहिए उसे, ना ये चाहिए, ना ये चाहिए। वो तो यहाँ पर आगे रुकेगा कि ये 2 टेल आ गए, हाँ ये चलेगा मुझे। तो इसका मतलब इसके लिए फेवरेबल आउटकम टीटी हो जाएगा, उसका नंबर कितना हो जाएगा? 1, और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 1/4। ठीक है, इसकी कॉपी कर लीजिए, वो मैंने आपको समझाई दिया है। अब हम बात करते हैं एटमोस्ट 1 टेल की। चलिए, ई डिनोट कर रहा है एक इवेंट एटमोस्ट 1 टेल। ठीक है, एक टेल आने का इवेंट है ये एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल। अब ये समझ लीजिएगा बढ़िया से, एटमोस्ट में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। मैक्सिमम का जो केस आता है ना वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। एटलीस्ट में सब समझ जाते हैं, कम से कम इतना है, कम से ज़्यादा भी उठा लेते हैं, खटखट आंसर बता देते हैं। लेकिन जब एटमोस्ट की बात आती है उसमें ज़्यादातर बच्चे परेशान हो जाते हैं, वो ज़ीरो वाला केस नहीं उठाते। ज़ीरो वाला केस क्या है, गौर से समझिएगा। पहले तो मैं इसमें समझाता हूँ, फिर मैं एक जनरल एग्जांपल दूंगा। जनरल से क्या है, बात जल्दी समझ में आती है। एटमोस्ट 1 टेल का मतलब क्या हुआ? एटमोस्ट 1 टेल का मतलब हुआ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एक टेल चाहिए। इसका मतलब एक से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो जब एक से ज़्यादा नहीं चाहिए तो अब आप एक से आगे नहीं बढ़ सकते, तो एक टेल तो चलेगा उसको।
एक टेल, इसका मतलब इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ये तो चलेगा उसको। फेवरेबल आउटकम्स फॉर ई आर एच टी एच, क्योंकि उसने क्या कहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल चाहिए, एक टेल आ गया उसके पास। ये तो उसको नहीं चलेगा क्योंकि इसमें दो टेल आ रहे हैं, उसने तो कहा है मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही चाहिए, तो ये तो नहीं चलने का। ये चलेगा, ये चलेगा, ठीक है। बच्चे यहीं छोड़ देते हैं बस, इसमें तो एक है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो एक है और इसमें दो है, तो ज़्यादा तो चल नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ नहीं जाएंगे। जहाँ है एक उसको उठा लेते हैं, आंसर में यहाँ 2 लिखते हैं, 2/4 1/2 करके घर आ जाते हैं, और फिर नंबर आते नहीं, फिर परेशान होते हैं। क्यों? वो इसलिए कि जैसे कम में जब एटलीस्ट की बात हो रही थी, तो एटलीस्ट में जब वो कम की बात कर रहा था, कम से कम, तो कम से कम में कम नहीं चल रहा था, लेकिन क्या चल रहा था, ज़्यादा चल रहा था। कि कम से कम उसने कहा इतना चाहिए, ज़्यादा में तो खुश हो रहा है वो, कम नहीं चाहिए उसे। तो वही चीज़ यहाँ पर है, उसने कहा है अब ज़्यादा से ज़्यादा इतना चाहिए मुझे, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ, लेकिन कम में खुश रहेगा वो, है ना। कम तो चल सकता है। इस वजह से क्या हुआ कि एक तो उसने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक चल सकता है मुझे, तो एक से कम भी तो चल सकता है। अब एक से कम क्या होता है, एक से कम होता है ज़ीरो, कि वो टेल आए ही ना, तो इसका मतलब ज़ीरो कहाँ पर है, वो टेल एच पर, तो ये वाला आउटकम भी इसमें आएगा। एंड एच नंबर कितना हो जाएगा, 3, आंसर आ जाएगा 3/4। कुछ बच्चे अभी भी नहीं समझे होंगे, देखो बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अभी समझ में आएगा आपको। जैसे मिठाई ले लीजिए आप, ठीक है, मिठाई का उसमें दिया था ना, मिठाई ले लीजिए आप कि बेटा ये मिठाई का डिब्बा है, खाना खा लो, खाना खाने के बाद इसमें से खा लेना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही खाने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं खाने हैं। तो हर एक के लिए वो कंडीशन है, एक के लिए ख़ास तौर पे कहा गया, उससे ख़तरा ज़्यादा है, वो 2, 3, 4 भी खा सकता है, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लीजिए उस मिठाई के डब्बे में वो जो जिससे ख़तरा है वो आया और उसने 2 पीस उठाए और 2 पीस खा के वो चला गया, तो दिक्कत नहीं है ना कोई, क्योंकि लिमिट कहाँ पे लगाई है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पर, तो 2 उसने मिठाई के पीस खाए अपने, वो चला गया। लेकिन अगर मान लीजिए उसने 2 ना खाकर 3 खाने की कोशिश करी, तो वो पिटेगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 2 है, 2 से ज़्यादा वो नहीं कर सकता, तो इवेंट वो वायलेट कर रहा है ना उस इवेंट को, जो इवेंट होना चाहिए। इवेंट होना चाहिए 2 मिठाई के पीस खाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और वो 3 खाने की कोशिश कर रहा है, पिटाई लगेगी उसकी। हाँ, लेकिन अगर वो 2 ना खाकर, मान लीजिए उस वक्त मूड नहीं है उसका, उसने 2 की जगह 1 ही पीस लिया और वो चला गया और 1 पीस छोड़ गया अपना, तो क्या माँ बाप उसको बुलाकर डांटेंगे? बिल्कुल नहीं डांटेंगे, बल्कि पापा खुद खा जाएंगे उसे कि वो तो छोड़ गया, अच्छी बात है, मेरे हिस्से में 2 आ गए। क्यों? क्योंकि मैंने तो क्या कहा था, 2 से ज़्यादा नहीं खाने, तो उसने अपनी मर्ज़ी से छोड़ दिया, वो तो 1 ही खा के चला गया। इसका मतलब जब 2 की बात है तो 1 कम चल सकता है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो खाए ही ना, मना ही कर दे कि मेरा मिठाई का मन ही नहीं है, मैं तो नहीं खा रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने दोनों पीस छोड़ के चला गया, उसने कुछ भी नहीं खाया, ज़ीरो। तो वो दोनों पीस, एक माँ ने खा लिया, एक पापा ने खा लिया। लेकिन इवेंट तो हो गया। इवेंट क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 खाने, तो उसके लिए वो जो इवेंट की हद लगी हुई थी, लिमिट लगी हुई थी, 2 से आगे नहीं बढ़ना है, वो नहीं बढ़ा, वो 2 पे भी नहीं रहा, 2 से और कम चलाने पर 1 पर भी नहीं आया, 0 पर चला गया वो। तो इसलिए क्या हुआ है, ये इवेंट अकर हुआ है। इसलिए क्या है, ये मैक्सिमम के केस में कम चलते हैं। याद बात रखना मेरी आप, जब मैक्सिमम पूछता है किसी भी केस में तो उसमें कम चलते हैं, और कहाँ तक चलते हैं, 0 तक चलते हैं, ठीक है, 0 तक जाया जाता है। चलिए इसकी कॉपी कर लीजिए आप, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो 5th केस था, ठीक, ये 5th केस था। अब हम बात करते हैं 6th की। 6th में हमारे पास क्या है, मैक्सिमम 2 हेड्स। मैक्सिमम 2 हेड्स।
चलिए मैक्सिमम 2 हेड्स की बात करें, फिर वही वाली बात है, मैक्सिमम का मतलब एटमोस्ट है ना, एटमोस्ट मैक्सिमम सेम है, तो मैक्सिमम का मतलब क्या है इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आ सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा में कम चलेंगे, ज़्यादा नहीं चलेगा, तो इसका मतलब 2 हेड अगर आ सकते हैं तो ये तो चलेगा, एच तो चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, आगे नहीं बढ़ सकता पर पीछे आ सकता है, तो 2 हेड से कम भी आ सकते हैं, इसका मतलब 1 हेड भी आ सकता है, और 1 से कम भी आ सकता है, क्या है वो 0, इसका मतलब हेड ना हो तो भी चलेगा, तो इसमें चारों केस आ जाएंगे। कुछ बच्चे गलती ये कर देते हैं, मैक्सिमम 2 हेड में सिर्फ ये डबल हेड ही उठा लेते हैं, वो 2 हेड, और कुछ ये गलती कर देते हैं कि वो 2 उठाते हैं और 2 से कम 1 उठा लेते हैं, तो वो ये 3 केस उठा लेते हैं, तो 3/4 करके आते हैं, दोनों ही केस में आंसर गलत है, ना तो 1/4 होगा ना 3/4 होगा, ये 4/4 होगा, ये श्योर इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। ठीक है, कैसे हुआ, मैक्सिमम के केस में आपको पीछे जाने की इजाज़त है, तो मैक्सिमम 2 पे कह रहा है ना वो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आने चाहिए, तो 2 से कम 1 भी आएगा और 1 से कम 0 भी आएगा, 0 का केस बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझ रहे हैं बात को। चलिए, तो इसमें आपके पास इवेंट आ गए H, 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 T, T, H एंड T, T, 4 और प्रोबेबिलिटी हो गई आपके पास 1, और बात रही 7 की, मिनिमम 2 टेल, तो कम से कम 2, कम से कम 2 का मतलब कम नहीं चलेंगे, ज़्यादा चलेंगे, मैं बता भी चुका आपको पहले, तो 2 सिर्फ यही है TT, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई केस है ही नहीं, TT की 3 T है ही नहीं यहाँ पर, तो बस ये 1 आपका आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, और आंसर हो जाएगा आपके पास 1/4। ठीक है, तो मैंने एक ही में सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करी है, अपने हिसाब से बेहतर तरीके से नोट बना लें। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे फिर।